इस संदेश का शीर्षक है ईश्वरीय लेन देन, टेटेलेस्टाई, पूरा हुआ, भाग 2। इसे सुनकर आशीष पाइए। ठीक है, वचन में जाने का समय है और फिर हम एक साथ प्रार्थना करेंगे। तो पिछले रविवार हमने चर्चा शुरू की थी ईश्वरीय लेन देन के ऊपर, और हमने इस बात पर ध्यान दिया कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने आपके और मेरे लिए क्या किया है जब वो हमारी जगह पर आ गए कि वो हो जाएं जो हम थे, ताकि वो हमें उसमें लेकर आ सके जो उसके पास है, ईश्वरीय लेन देन। चलिए हम जल्दी से यहाँ पर सारांश देखते हैं, ये 6 पॉइंट्स जो पिछले रविवार को बताए थे, और वहाँ से आगे बढ़ेंगे ऐसे ही कुछ और प्रकाशन में जो हमें वचन में दिए हैं। तो चलिए सारांश देखते हैं। पिछले हफ्ते बताया था हमारे पास अनंत जीवन है, उसकी मृत्यु के द्वारा हमें क्षमा किया गया, उसे दोषी ठहराए जाने के द्वारा हमें धर्मी ठहराया गया है, उसे पाप बनाए जाने के द्वारा हम आशीषित हुए, उसके श्रापित होने के द्वारा हम पर कृपा हुई और उस पर दोष लगाया गया, हमें गोद लिया गया और उसका इनकार किया गया। तो पिछले रविवार हमने इन्हें देखा था, और भी 6 हम देखने वाले हैं, तो आप चिंता मत कीजिए, जल्दी देखेंगे। ईश्वरीय लेन देन के और भी 6 नज़रिए हम देखेंगे। इनमें से कुछ से हम परिचित तो हैं, लेकिन अच्छा है कि हम इन बातों को स्मरण करते जाएं। नंबर 7, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं, या उसके जख्मों से। देखिए, परमेश्वर ने कभी ये डिज़ाइन नहीं किया था कि इस संसार में बीमारी हो। अदन की वाटिका में देखिए, सब कुछ बिल्कुल सिद्ध था, सब कुछ अच्छा था। बीमारी परमेश्वर की असली इच्छा का भाग नहीं थी, लेकिन पाप के कारण बीमारी आ गई। और बाइबल हमें सिखाती, अगर आप देखें रोमियो के अध्याय में, यह हमें सिखाती है कि सब कुछ भ्रष्टता के अधीन हो गया, मतलब सब कुछ भ्रष्टता की दशा में चला गया। भ्रष्टता का सरल अर्थ है कि वो तो भटक गया अपनी असली डिज़ाइन से। ये भ्रष्टता है, सब कुछ बिल्कुल भ्रष्ट हो गया। पाप के कारण सब कुछ अपने रास्ते से भटकने लगा। परमेश्वर ने कभी भी डिज़ाइन नहीं किया, ना ही कभी उसने चाहा कि ये सारी शारीरिक और दिमागी समस्या हो जिनका हम सामना करते। ये तो पाप के कारण पतन का परिणाम है, और इसका एक भाग ये है क्योंकि सब कुछ भ्रष्टता की दशा में है, ये तो दूर हो रहा है परमेश्वर के अजली डिज़ाइन से। और इसी के साथ साथ हम भी गड़बड़ियाँ करते हैं। हम ऐसे काम करते हैं जो हमारे शरीर और मन के लिए नुकसानदायक हैं, और ये तो इस परिस्थिति में और ज़्यादा उलझन लेकर आती है। और मामला और बदतर करने के लिए शैतान भी है, जो लोगों पर बीमारी और रोग डालता है। बाइबल कहती है कमज़ोरी की आत्मा, मतलब दुष्ट आत्मा, लोगों के शरीर और मन में उन्हें परेशान करती हैं और इन समस्याओं को लाती है। तो जब हम देखते हैं शारीरिक चुनौतियों का जिनका सामना करते हैं, हम जानते ये सब पाप से शुरू हुआ, लेकिन पाप के और पतन के कारण वहाँ पर भ्रष्टता है, परमेश्वर के असली डिज़ाइन से हट गए हैं, और हम अपने ही शरीर और मन का गलत उपयोग करते हैं। इससे समस्या आती है, और साथ ही दुष्टात्माओं के भी काम हैं जो हमारे शरीर और मन में तकलीफ देते हैं। तो हम बहुत ही गंभीर समस्या में हैं। लेकिन यहीं पर प्रभु यीशु मसीह आ गए, और हम सब जानते हैं यशायाह अध्याय 53 को वचन 4 और 5, भविष्यवक्ता यशायाह क्रूस के बारे में यहाँ पर कहता है, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे दुखों को उठा लिया। हिब्रू में इसका अध्ययन करें तो रोग जो शब्द है, इसका असल में अर्थ है बीमारियाँ, और दुख शब्द का असल में अर्थ है दर्द। तो यशायाह ये कह रहा है कि क्रूस पर निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे दुखों को उठा लिया। तो आप और मैं जब शरीर में रोग और दर्द का अनुभव करते, तो तुरंत हमें ये विचार आना चाहिए कि यीशु मसीह ने क्रूस पर इसे सह लिया। और व्यवहारिक रूप में 2 लोगों को इसे सहने की कोई बात ही नहीं। अगर उसने सह लिया तो इसका मतलब आपको और मुझे सहना नहीं है। आमीन। तो इस तरह हम बीमारी और रोगों को देखते हैं। परमेश्वर ने बीमारी और रोग नहीं बनाए हैं, और न तो उसने इसे वाटिका में बनाया था, और इनमें से कुछ भी स्वर्ग में नहीं है।
यानी अदन की वाटिका में और स्वर्ग में भी ये नहीं है। उसने इसे नहीं बनाया, ये पतन के बाद आए। लेकिन क्रूस पर यीशु यहाँ पर आ गए और उसने हमारी बीमारियों को ले लिया, उसने हमारे रोगों को उठाया। सुसमाचार का लेखक मत्ती अध्याय 8, 16 और 17 में बाइबल में लिखा है, वचन 16 में ये बताता है कि इस मौके पर लोग यीशु के पास में बीमारों और दुष्ट आत्माओं से ग्रसित लोगों को लेकर आए। उसने अपने वचन से सब दुष्ट आत्माओं को निकाला और सब बीमारों को चंगाई दी, ताकि वचन 17, ताकि जो वचन यशा भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वो पूरा हो। उसने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। निश्चय ही उसने उसे सह लिया। आमीन। तो हमें सहमत होना है कि क्रूस पर यीशु ने मेरी बीमारियों और रोगों को उठा लिया। चाहे जो भी बीमारी और रोग आप सहते आ रहे हैं, आप क्रूस की ओर देखिए, यीशु आपने इसे वहां सह लिया। और फिर प्रेरित पतरस, पहला पतरस 2:24 में लिखता है, वो क्रूस की ओर पीछे देखकर कहता है, उसने जो कोड़े खाए उसके जख्मों से हम चंगे हो चुके हैं। ये हो चुका है, हम चंगे हो चुके हैं। तो ऐसे व्यक्ति के रूप में जो यीशु पर विश्वास करता है, यहाँ ईश्वरीय लेन देन में ये प्रयोजन है। यीशु हमारी जगह पर आ गए, बीमारी और दर्द की जगह जो हमें सहना चाहिए था, पाप के कारण, पतन के कारण, इन सब के कारण, वो हमारी जगह पर आ गए। उसने ये सब अपने ऊपर ले लिया, हमारी बीमारी, हमारे रोग, हमारे दर्द, और उसने जो जख्म सहे, चंगाई आपको दे दी गई है। तो आइए एक साथ कहते हैं, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। इसे फिर से कहिए, कई बार विश्वास करने के लिए दोहराना पड़ता है। उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। मेरे शरीर की हर एक सेल चंगी हो चुकी है उसने खाए जख्मों के कारण। आमीन। क्योंकि हमारे लिए चंगाई का प्रयोजन किया गया है यीशु के क्रूस के द्वारा। हम ये विश्वास करते हैं और इसी के आधार पर हम प्रार्थना करके मांग सकते हैं चंगाई के लिए। यानी अगर कोई बीमार व्यक्ति है, क्रूस के आधार पर हम प्रार्थना करते हैं। देखिए, हम विश्वास करते हैं क्रूस पर यीशु ने हमारे पापों को उठा लिया। तो जब पापी आकर ये कहता है, क्या यीशु मेरे पापों को क्षमा कर सकते हैं, तो हम ये नहीं कहते कि प्रार्थना करूंगा और फिर बताऊंगा। नहीं, हम तुरंत ही कहते हैं, हाँ, यीशु ने आपके पापों को उठा लिया। अगर आप उस पर विश्वास करेंगे तो पाप क्षमा हो जाएंगे। हम रुकते नहीं, राह नहीं देखते। अब जब बीमारी और रोगों की बात आती है तो हमें भी ऐसे ही करना चाहिए। यीशु ने हमारे बीमारी और रोगों को उठा लिया, तो उसने जो कोड़े खाए उससे हम चंगे हो गए हैं। तो प्रार्थना करके कहें, प्रभु हम चाहते हैं कि ये सब चंगाई आए। हम मांगते हैं ये बीमारी दूर हो जाए, मांगते हैं ये दर्द दूर हो जाए, क्योंकि क्रूस पर हमारे लिए चंगाई दे दी गई है। नंबर 8, उसी क्रूस पर हम परिपूर्ण किए गए हैं उसके दंडित होने से। तो इस पाप के बीमारी में पड़े और पाप से दबे संसार में जैसे हम जीवन में आगे बढ़ते हैं, जीवन की सारी परिस्थितियों से जाते हैं, हमें चोट पहुंचती है। भीतरी मनुष्यत्व के बारे में कह रहा हूं। भावनात्मक रूप में हम चोट खाते हैं, दर्द महसूस करते हैं भावनात्मक रूप में, और हम फिर से पीछे मुड़कर ये कहते हैं कि ये सब पाप के कारण हैं। इस संसार में हमें चोट पहुंचती इन बातों के कारण। तो लोग चोट खाते हैं, उनके अंदर में दर्द भरा है, वो टूटे दिल वाले हैं। चाहे जो भी अलग अलग परिस्थितियां हो, अलग अलग स्थितियां हो, जिन्होंने हमें कुचल दिया है, और यीशु उसमें आते हैं। जब वो आए तो उसने कहा, मैं टूटे दिल वालों को चंगाई देने के लिए आया हूँ। उसने इसे कैसे किया? वो खुद कुचले गए, उसने उसका सामना किया। यशायाह लिखता है, यशायाह अध्याय 53 वचन 5 में यशायाह कहता है, परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वो हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। वचन के इस भाग को देखिए, ये कहता है,
हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, या ऐसी ताड़ना जो हमारे लिए शांति लेकर आती है वो उसने सही। उसने वो ताड़ना सह ली जो हमें शांति देती है। उसकी ताड़ना हमें शांति देती है। शांति शब्द हिब्रू में है शालोम, जिसका मतलब है परिपूर्णता। इसका संबंध जीवन के हर एक क्षेत्र में परिपूर्णता से है। तो उसने जो ताड़ना सही वो हमें परिपूर्णता देती है, तो हम परिपूर्ण होते हैं उसके दुख उठाने से। चलिए एक साथ में कहते हैं, मुझे परिपूर्ण किया गया उसके दंडित होने से। तो जीवन आप पर जो भी लेकर आए, आप जैसे भी सोचते हैं और महसूस करते हैं कि आप टूटे हैं, जख्मी हैं, चोट खाए हैं, क्रूस के द्वारा आपके और मेरे लिए परिपूर्णता है। यीशु उसमें गए, उसने खुद के ऊपर उठा लिया वो दर्द, वो दंड, ताकि वो परिपूर्णता दे सके आपको और मुझे। और इसलिए हम कहते हैं कि भावनात्मक चंगाई है, हमारे भीतरी मनुष्यत्व के लिए चंगाई है क्रूस के द्वारा, क्योंकि उसने जो दंड सहा वो हमें देता है शालोम, परिपूर्णता। आमेन। नंबर 8, माफ कीजिए नंबर 9, उसे लज्जित करके हमें महिमा दी गई है। और फिर कहूँ, पाप के कारण हमें ऐसी जगह पर लाया गया था जहां अपमान था और लज्जित होना था। शायद उड़ाव पुत्र की जो कहानी है वो इसे अच्छे से समझा सकती है। उड़ाव पुत्र जो कुछ उसका है उससे लेकर दूर देश में चले जाता है और सब कुछ खर्च कर देता है, और वो खुद को ऐसी जगह पर पाता है जहां उसे सूअर चराने पड़ते हैं। इस हद तक कि सूअरों को जो खाना देता था वो उसे खाता था। जरा सोच के देखिए, ये मनुष्य था जिसके पास सब कुछ था, और अब वो सब कुछ खो बैठा। वो तो इतनी निचली दशा में था, अपमानित हुआ, लज्जित हुआ। यही तो उसका स्थान था। और ये तो उस जगह के बारे में बताता है जहां हम पाप के कारण पड़े हुए थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर ईश्वरीय लेन देन की जगह पर वो हमारे अपमान में आ गए। उसे अपमानित किया गया, उस पर थूका गया, मजाक उड़ाया गया। ये तो महिमा के राजा थे जिसकी स्वर्ग के स्वर्गदूत आराधना करते हैं, और वह ऐसी जगह पर आए जहां पर मनुष्य ने उस पर थूका, उसका मजाक उड़ाया, उसे अपमानित किया। वो हमारी शर्मिंदगी में आए, हमारे अपमान में, हमारे लज्जित होने में। तो पत्रस इब्रानियों 12:2 में लिखता है, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा। तो उसने लज्जा के बावजूद भी क्रूस का दुख सहा। आपके और मेरे लिए उसने लज्जा उठाई, और हमारी लज्जा के लिए वो अब हमें महिमा देते हैं। एक बार फिर से उड़ाव पुत्र की कहानी में वापस जाते हैं। और जब पुत्र ने पश्चाताप किया और पुत्र जब अपने पिता के घर में वापस आया, पिता ने स्वागत किया। पिता ने उसे अपमानित नहीं किया। पिता ने कहा, सबसे उत्तम वस्त्र लेकर आओ, आओ इस समय हम उत्सव मनाएं, इसकी उंगली में अंगूठी पहनाओ, ये तो मेरा बेटा है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए बिल्कुल यही किया। जब हम पश्चाताप करते हुए उसके पास वापस आए, यीशु को अंगीकार किया, बाइबल कहती है कि उसने हमें लेकर हमें अपने पुत्र और पुत्रियां बना दिया। केवल बेटे और बेटियां ही नहीं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने कहा, तुम मेरे वारिस और मसीह के संगे वारिस हो। रोमियो अध्याय 8। हमारी लज्जा के बदले उसने हमें महिमा दी। उसने हमें अपने बेटे और बेटियां बनाया। उसने हमें परमेश्वर के वारिस और यीशु के संगी वारिस बनाया, ताकि आज आप और मैं, जरूरी नहीं कि हम अपना सिर झुकाएं कि खुद के बारे में लज्जित हो जाएं, लेकिन भजनकार के जैसे हम कह सके कि वो तो मेरी महिमा हैं और मेरे सिर को उठाने वाले हैं। परमेश्वर ने मेरे जीवन में जो किया उसके कारण मैं अपना सिर उठा सकता हूँ। वो तो हमारी राख के बदले हमें सुंदरता देते हैं। वो हमारे शोक के वस्त्र को निकालकर हमें आनंद के वस्त्र पहनाते हैं।
वो हमारे दुख के बदले हमें आनंद देते हैं। वो हमारी रात को दिन में बदल देते हैं। ये हमारे परमेश्वर हैं। वो हमारी लज्जा के बजाय हमें महिमा देते हैं। और ये आपके लिए उपलब्ध है उस क्रूस के द्वारा जहां ईश्वरीय लेन देन हुई थी। नंबर 10, फिर कहूं, पाप के कारण हमें तो रखा गया था शैतान की अधीनता में। परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया था, अधिकार करने के लिए बनाया था। मनुष्य अधिकार करने के लिए बनाया गया। आप अधिकार करने के लिए बनाए गए हैं। लेकिन जब हम पाप करते, आदम ने पाप किया, उसने खुद को शैतान को बेच दिया। उसने इस पृथ्वी पर के अपने अधिकार और राज्य को शैतान के हाथों में सौंप दिया। और इसलिए तो शैतान ये कह सका, ये सब कुछ मुझे सौंपा गया है, लूका 4 में। और शैतान को इस संसार का ईश्वर कहा गया है, इस पृथ्वी का हाकिम, इस पृथ्वी पर के शासकों का हाकिम कहा गया। उसने वो अधिकार ले लिया जो कि असल में आदम को दिया गया था। और आदम और उसके द्वारा हम तो शैतान के अधीन हो गए, सताए गए, प्रताड़ित हुए इस शत्रु के द्वारा। अब इसके बारे में सोचिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, महिमा के राजा, वो हमारी जगह पर आ गए। और बाइबल कहती, फिलिपिय अध्याय 2 में, उसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी उसे अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, परंतु उसने अपने आप को दीन किया और वो एक बंधे हुए दास बन गए। उसने खुद को इतना दीन कर दिया कि वो दास हो गए। आप और मैं गुलाम थे, आप और मैं बंधन में थे, और यीशु उस जगह पर आ गए। उसने ऐसा क्यों किया? ताकि वो हमें उससे बाहर निकाले। और बाइबल कहती है कि उस क्रूस पर, ऐसी जगह पर जहां पर वो सबसे ज्यादा नीचे किए गए, जब वो सारी बातों के अधीन थे, उसे सताया गया, उसी जगह पर बाइबल कहती कि मनुष्य जाति के लिए उसने सबसे महान विजय पाई। उसी क्रूस पर उसने प्रधानताओं और अधिकारियों को निहत्ता कर दिया। उसकी मृत्यु के द्वारा उसने उसे नाश किया जिसके पास मृत्यु के ऊपर सामर्थ्य, यानी शैतान को। कल्पना कर सकते हैं कि उसकी मृत्यु में उसने सबसे बड़ी विजय पाई। उसने उसे हराया जिसके पास मृत्यु पर सामर्थ्य, यानी शैतान को। उसने प्रधानताओं और अधिकारियों को निहत्ता कर दिया। और यशायाह 53:12 कहता है कि वो मुड़कर अपनी लूट को हमारे साथ में बांटते हैं, कहते हैं, आओ मेरी विजय का आनंद उठाओ। आमीन। तो प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर उस ईश्वरीय लेन देन में, उसके दासत्व के द्वारा वो हमें अधिकार की जगह पर रखते हैं। और रोमियो 5:17 में प्रेरित पौलुस लिखता है, एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु आई, और मृत्यु सबके ऊपर आ गई। हम सब उसके वश में हो गए, मृत्यु के, पाप, शैतान और मृत्यु के। तो जो लोग परमेश्वर का अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वो यानी हम जीवन में राज्य करते हैं। हम में से कुछ लोगों को इसके आदी होना है। तो आइए कहते हैं, मैं जीवन में राज्य करता हूं। मैंने प्राप्त किया है, कहिए से, मैंने प्राप्त किया है बहुतायत का अनुग्रह और धार्मिकता का वरदान, इसलिए मैं जीवन में राज्य करता हूं। चलिए और भी विवरण से इसे कहते हैं, मैं अपने जीवन में राजा हूं। बाइबल यही तो कहती है, आप जीवन में राज्य करते हैं यीशु मसीह के द्वारा। तो अवश्य ही जीवन में हम हर तरह की परिस्थितियों का सामना करेंगे, हर तरह की परिस्थितियों का, हर तरह की बातों का। लेकिन जिसका भी आप सामना करते हैं, राजा के जैसे सामना करें। ऐसे सामना करें जिसने बहुतायत का अनुग्रह पाया है और धार्मिकता का वरदान पाया है, ताकि आप उसका सामना करें ये जानते हुए कि आप उस पर जयवंत होंगे। यीशु ने कहा, इस संसार में तुम्हें क्लेश तो होगा, परंतु आनंदित हो। कैसे आनंदित हो सकते हैं? जब इन क्लेशों का सामना करते हैं। उसने कहा, इस संसार में तुम्हें समस्याएं होगी, इस संसार में तुम्हें परेशानी होगी, इस संसार में तुम्हें क्लेश तो होगा, लेकिन खुश हो जाओ। क्यों?
मैंने उन पर जय पाई है, उसने उन पर जय पाई है। अगर उसने जय पाई है तो उसकी विजय आपकी विजय है। क्या आप जानते हैं कि आपकी परिस्थिति पर पहले से ही जय पाई गई है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, और उसने मुड़कर वो विजय आपको दे दी है। तो वो कहते हैं आनंदित हो जाओ। बगल वाले से कहिए आनंदित हो जाओ। धाड़स बांधो ये बोलने का पुराना तरीका है, इसलिए धाड़स बांधो, क्योंकि आप जिसका भी सामना कर रहे हैं यीशु ने उस पर विजय प्राप्त कर ली है। उसने उस पर विजय पाई है, उसने उसे हरा दिया है, उसने मार्ग बना दिया है जिसके ऊपर आप चल सकते हैं। अब हमारे पास चुनाव है, आप विश्वास कर सकते हैं या नहीं कर सकते। आप चुन सकते हैं कि विश्वास न करने वाले विश्वासी बने। मैं चुनाव करता हूं कि विश्वास करने वाला बनूं। आमीन। मैं विश्वास करने का चुनाव करता हूं कि प्रभु यीशु मसीह ने परिस्थितियों पर विजय पाई है, स्थिति पर विजय पाई है। उसने मुझे बहुतायत का अनुग्रह दिया है। उसने मुझे अपने धार्मिकता का वरदान दिया है ताकि मैं जीवन में राज्य कर सकूं। और यही उसने आपके और मेरे लिए किया है, आपके लिए, कि आप जीवन में राज्य कर सकें। तो संसार में मुश्किलें तो आएंगी ही, पर राजा जैसे सामना करें, उसके जैसे सामना करे जो जीवन में राज्य करता है। आदम ने हमें जिन बातों के नीचे रखा, यीशु ने हमें उससे आज़ाद किया। आइए एक साथ कहते हैं, आदम ने हमें जिसके भी अधीन किया था, यीशु ने हमें उससे छुड़ाया है। फिर कहते हैं, आदम ने हमें जिसके भी अधीन किया था, यीशु ने हमें उससे छुड़ाया है। तो आप आदम के चश्मे से देख सकते हैं या फिर आप यीशु के नजरिए से देख सकते हैं। यीशु मसीह में आप जीवन में राज्य करते हैं। उसने आपके लिए उन पर विजय पाई है और उसने अपने दासत्व के द्वारा आपको और मुझे राज्य करने लगाया है। आखिरी 2 पॉइंट। नंबर 11, हम स्वर्ग में उठाए और बैठाए गए हैं उसके नरक में जाने के द्वारा। अब फिर से ये सारी बातें तो पापों का परिणाम थी, और पाप का अंतिम परिणाम तो मृत्यु है, जो कि परमेश्वर से अलग होकर नरक में जाना है। हम सब लोग यीशु के बिना वहां पर जा रहे हैं हमारे पापों के कारण। नरक ऐसी जगह है जहां हम परमेश्वर की उपस्थिति से हमेशा के लिए अलग होकर चले जाएंगे। हम वहीं पर जा रहे थे, और बाइबल हमें बताती है कि यीशु तो हेडीज यानी अधलोक में गए। अधलोक तो नरक का एक भाग है। तो नरक में, इसे आप बाइबल से समझ सकते हैं कि उसके 2 कंपार्टमेंट हैं। मैं उन सब में नहीं जाना चाहता हूँ, आप बाइबल कॉलेज में आइए नहीं। इसके 2 कंपार्टमेंट है, एक को कहते हैं अब्राहम की गोद और दूसरा है आग। लेकिन ये तो नरक है, और यीशु वहां पर अधलोक में चले गए। प्रेतों के काम 2 में पतरस ने अपने पहले संदेश में इस तरह से बताया। उसने यानी दाऊद ने मसीह के जी उठने के विषय में भविष्यवाणी की कि न तो उसका प्राण अधोलोक में छोड़ा जाएगा यानी कि नरक में, और न उसकी देह सड़ने पाएगी, मतलब उसका शरीर नहीं सड़ेगा। इसी यीशु को परमेश्वर ने जिलाया जिसके हम सब गवाह हैं। इस प्रकार परमेश्वर के दाहिने हाथ से सर्वोच्च पद पाकर और पिता से वो पवित्र आत्मा प्राप्त करके जिसकी प्रतिज्ञा की गई, उसने ये उंडेल दिया जो तुम देखते और सुनते हो। तो पतरस यही कह रहा है कि यीशु नीचे अधोलोक में गए। क्या आप कल्पना कर सकते हैं, वो जो हमेशा स्वर्ग में रहे हैं, उसने नरक में समय बिताया। इसकी कल्पना कीजिए, वो जो स्वर्ग में रहते थे, उसने सच में नरक में समय बिताया। वो तो अधलोक में चले गए जहां पर आपको और मुझे जाना था। पर वो वहीं पर नहीं रहे, वो जी उठे। उसने कहा, मैंने विजय पाई अधलोक पर, मृत्यु पर। मैं जयवंत हुआ नरक पर और कब्र पर। मेरे पास कुंजियां हैं अधलोक और कब्र की। और वो स्वर्ग में उठाए गए, और बाइबल कहती जब वो उठा गए तो वो आपको और मुझे अपने साथ ले गए। इफिसियो 2 में 4 से 6 में, परंतु परमेश्वर जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, तो हमें मसीह के साथ जिलाया, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। ये सब मसीह यीशु में हुआ।
आप कहाँ पर बैठे हैं? स्वर्ग में। आप और मैं जो नरक के लायक थे, यीशु तो बिल्कुल वहां पर चले गए आपके और मेरे लिए। वो महिमा का राजा, वो स्वर्ग के परमेश्वर, वो तो नरक में चले गए केवल आपके लिए और कहा नरक में मैं तुम्हारा स्थान लूंगा ताकि मैं तुम्हें ऊपर स्वर्ग में ला सकूं और मैं तुम्हें अपने पिता के दाहिने हाथ बैठाऊंगा और आप वहीं पर बैठे हैं। इसलिए कभी कम न आंकें, इसलिए कभी अपमानित मत कीजिए और ना ही आप इसे घटाएं, इस अद्भुत काम को जिसने आपके और मेरे लिए किया है। इसे पहचान ले और आभारी होकर इसे ले ले। आइए एक साथ कहते हैं, मैं बैठा हुआ हूं पिता के दाहिने हाथ मसीह यीशु में। आप वहीं पर तो बैठे हैं, यही आपका स्थान है, क्योंकि यीशु तो नरक में चले गए आपके और मेरे लिए ताकि वो हमें स्वर्ग में ले जाकर कह सके कि आओ मेरे साथ में बैठो मेरे पिता की दाहिनी ओर। तो जबकि आप और मैं इस शारीरिक देह में जीते हैं, तो आपकी आत्मा स्वर्ग में बैठी हुई है और आप आत्मा से स्वाभाविक में जी रहे हैं। आत्मिक संसार जानता है कि आप कौन हैं, दुष्ट आत्माएं जानती हैं कि आप कौन हैं। सवाल यह है कि आप जानते हैं कि आप कौन हैं? क्या आप जानते हैं आप तो बैठाए गए हैं स्वर्ग के सिंहासन पर? क्या आप जानते हैं कि शैतान आपसे डरता है? क्या आप जानते हैं कि दुष्ट आत्माओं को आपकी सुननी ही होगी, क्योंकि जब आप बोलते हैं तो आप पृथ्वी पर से नहीं बोलते हैं, आप तो पिता की दाहिनी ओर से बोल रहे हैं। यही वो अधिकार है जो आप में निवेश किया गया है। यीशु ने कहा स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। फिर उसने चर्च से कहा मैं तुम्हें ये कुंजियां दे रहा हूं, मैं तुम्हें अधिकार दे रहा हूं, ये तुम्हारा है। आमीन। और फिर आखिरी पॉइंट नंबर 12, उसके कंगाल होने से हमें धनी बनाया गया। अदन की वाटिका में, फिर बताऊं, इस संसार में पाप आने के पहले सब कुछ सिद्ध था, भरपूरी थी, और परमेश्वर ने आदम और हव्वा को अदन की वाटिका में रखा और उनसे कहा तुम काम करो। तो काम वहाँ था पतन के पहले से। तो काम कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि पतन के पहले परमेश्वर ने इसे बनाया था। उसने उनसे कहा वाटिका की रखवाली करना, वाटिका में काम करना, इसके रखवाली करना। मैं जानता हूं उसका अर्थ था कि इस वाटिका को बढ़ाते जाओ, पृथ्वी को वश में कर लो, पृथ्वी को भर दो। तो काम वहां पर था और काम मज़ेदार था। वो अपने हाथों के काम का आनंद उठा सकते थे। सब भरपूरी से था, पूरी संपन्नता से था, सब भरपूरी में था, कोई गरीबी नहीं थी, कोई कमी नहीं थी, यानी इस तरह से था। लेकिन जब इस संसार में पाप आया तो सबसे पहली बात यही हुई कि भूमि श्रापित हो गई। भूमि श्रापित हो गई इसलिए जो कि आनंद के लिए बनी थी, अब वो श्राप बन गई। अब अपने माथे के पसीने से और बड़ी मेहनत और कष्ट करने से, यानी उन्हें काम करना था और परिणाम देखने थे। गरीबी, कमी, घटी, ये सब अस्तित्व में आ गई पतन के बाद में। तो गरीबी परमेश्वर से नहीं है, बिल्कुल जैसे बीमारी परमेश्वर से नहीं है। अगर आप गरीबी मिटाने के लिए काम कर रहे हैं तो आप परमेश्वर का काम कर रहे हैं, परमेश्वर से नहीं लड़ रहे हैं। आप वही कर रहे हैं जो परमेश्वर चाहते हैं, उन्हें गरीबी से निकलने में मदद करते हैं। तो जब हम इस वचन में वापस जाते हैं और 2 भाग की सीरीज में हम इसे शुरू करेंगे, दूसरा कुरिन्थियों 8:9 से प्रेरित पौलुस लिखता है, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वो धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। अब अगर हम सही तरह से हर्मेनेटिक्स देखें, जो कि वचन का अर्थ बताने का सही तरीका है, हम समझते हैं कि वचन का अर्थ हमेशा उसके संदर्भ में बताना चाहिए। इन पिछले 11 पॉइंट्स को अगर हम 20,000 फीट दूरी से देखें कि वो कंगाल बने और हम धनी बन गए, लेकिन जब हम इस संदर्भ पर गौर करते हैं, दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 8 और अध्याय 9 पर, यहाँ पर संदर्भ तो पैसा है। पैसा बाइबल में बताया है। गुड मॉर्निंग,
दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 8 और अध्याय 9 का संदर्भ पैसों के बारे में है। प्रेरित पौलुस पैसों के बारे में लिखता है। वो विश्वासियों को पैसा देने के लिए प्रोत्साहित करता है कि ज़रूरतमंद लोगों की मदद हो सके। और पैसों के बारे में कहते हुए इस संदर्भ में वो हमें ये वचन बताता है, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वो धनी होकर भी, संदर्भ है पैसा, वो कंगाल बना, संदर्भ है पैसा, कि तुम उसके कंगाल हो जाने से, संदर्भ है पैसा, धनी हो जाओ, संदर्भ है पैसा। मैं जानबूझकर ये कह रहा हूं क्योंकि यही तो संदर्भ है, पैसों के बारे में कहता है। इसका मतलब ये है कि पौलुस कह रहा है कि यीशु हमारी कमी घटी में आ गए, इस गरीबी में जो कि पाप का परिणाम था, कि हमें इससे बाहर निकाल सके। और फिर अगले ही अध्याय में, दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 9 वचन 8 में वो हम विश्वासियों से सामर्थी वचन कहता है, तुम पैसों के बारे में प्रभु पर विश्वास करो, क्योंकि परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय में सब कुछ तुम्हारे पास रहे, कि हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। संदर्भ है पैसा। क्या कहता है? परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन पर ऐसा होगा कि हर बात में, हर समय जितना भी पैसा ज़रूरी है वो हो, कि जिसके लिए परमेश्वर ने आपको बुलाए वो सब करे और आप बड़ी आशीष हो जाएं। वो यही कह रहा है, पैसों के बारे में कह रहा है। हालांकि वो धनी थे, वो हमारी गरीबी में आ गए कि उसके कंगाल हो जाने से हम धनी हो जाएं। आमीन। तो ये क्रूस, ये ईश्वरीय लेन देन हमारे काम के क्षेत्र में प्रभाव डालती है। आपका काम का क्षेत्र उससे क्रूस पर निपटा गया है। जैसे हम कहते हैं, हमारे शरीर से निपट लिया गया है, मन से निपट लिया गया है, पाप से निपट लिया गया, बहुत सी बातें हैं। पर चाहता हूं आप समझ ले, आपकी काम की जगह वो भी क्रूस के द्वारा छू ली गई है, क्योंकि पतन के बाद सबसे पहले इसी पर प्रभाव पड़ा था। हर एक बात जो पतन के कारण आई थी, यीशु ने क्रूस पर उससे निपट लिया। तो आप विश्वासी के नाते आपके काम की जगह तो आशीषित है, चाहे आप दफ्तर में जाते हैं या नहीं, चाहे आपके काम की जगह आपका स्कूल, क्लासरूम या आपका किचन हो या कॉर्पोरेट ऑफिस हो, जो भी हो, चलिए एक साथ कहते हैं, मेरे काम की जगह आशीषित है। आमीन। क्रूस के द्वारा उसने उस श्राप से छुड़ाया जो भूमि पर पड़ा था, जो पतन के कारण आया था। आपकी काम की जगह आशीषित है। आप जब काम पर जाते हैं, काम की जगह के बारे में कहते हैं, उसे आशीषित कहिए, कहिए मेरी ये जगह आशीषित है। मेरे काम की जगह तो परमेश्वर के लिए एक जरिया है कि सारा अनुग्रह मेरे लिए बहुतायत से उपलब्ध करवाए। ये जरिए में से एक है जिससे परमेश्वर सारा अनुग्रह मेरे लिए उपलब्ध करवाएंगे, कि हर बात में, हर समय मेरे पास सारे भले काम करने के लिए बहुतायत से होगा। किस जगह पर? परमेश्वर का वचन सुनिए, अपने काम की जगह पर बोलिए, उसे आशीषित कहिए, घोषित कीजिए कि परमेश्वर बहुतायत को आपके जीवन में बहाते चले जा रहे हैं, आपके काम की जगह के द्वारा, जैसे परमेश्वर ने असली में से बनाया है। क्या आप सुन रहे हैं? विश्वास करिए या न करें, आप कहेंगे पास्टर मैं स्वर्ग में जाकर इस पर विश्वास करूंगा। यह हमारे लिए यहाँ और अब है। हर एक बात जो कि पतन के कारण हमारे ऊपर आई थी, यीशु मसीह ने क्रूस पर उससे निपट लिया है। पतन के कारण भूमि श्रापित हुई थी, आज आपकी भूमि क्रूस के कारण आशीषित है। गरीबी और कमी घटी पतन के कारण आई है, तो इसका उल्टा ही बहुतायत और आशीष यह आपके जीवन पर यीशु मसीह के क्रूस के कारण खोली गई है। आप ये विश्वास कर सकते हैं। और प्रेरित पौलुस जैसे आप ये कह सकते हैं, परमेश्वर सारा अनुग्रह मुझ पर बहुतायत से उंडेल रहे हैं कि मेरे पास सारी बातों में भरपूरी हो और सारी बातों में मैं भले कामों में बढ़ते चले जाऊंगा। परमेश्वर चाहते हैं कि आप ऐसी जगह पर रहें और वो आपको उसमें लेकर आएंगे। आमीन। अब आखिरी बात जो हमारे जीवन और हृदय पर मैं छाप छोड़ना चाहता हूं, वो ये है कि ये काम पूरा हो चुका है। जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर थे, पिता जो चाहते थे उसने वो सारा काम पूरा किया
और उसके अंतिम शब्द थे यूहन्ना 19:30 में। उसने कहा कि पूरा हुआ। टेटेलेस्टाई ये ग्रीक में है कि ये पूरा हुआ। उसने ये नहीं कहा मैं खत्म हो गया, उसने कहा ये पूरा हुआ। ये तो विजय की घोषणा थी। ये तो घोषणा करना था कि पिता जो भी काम करना चाहते थे वो हो चुका है और काम पूरा हो चुका है। जब इस ग्रीक शब्द को देखते हैं टेटेलेस्टाई, और कैसे इसका उपयोग किया गया अलग अलग संदर्भों में, ये तो बहुत ज़्यादा है। और फिर काम के संदर्भ में भी इसका उपयोग किया गया है। इसका सरल अर्थ है ये काम पूरा हो चुका है, ये सिद्ध रीति से पूरा किया गया, ये तो पूरा हो गया और कुछ भी करना नहीं है। जहां तक इस काम की बात आती है ये हो गया। जब टेटेलेस्टाई कानूनी रूप में उपयोग किया गया, इसका मतलब केस तो खत्म हुई, कर्ज चुकाया गया और कुछ भी बाकी नहीं है। ये खत्म हुआ, केस बंद हो गई। टेटेलेस्टाई मिलिट्री के संदर्भ में उपयोग किया गया। जब सेना का सेनापति चिल्लाता है टेटेलेस्टाई, इसका मतलब युद्ध खत्म हुआ, विजय प्राप्त कर ली है, हम जयवंत हो गए हैं। टेटेलेस्टाई ये पूरा हुआ, काम पूरा कर दिया गया, कर्ज चुका दिया गया, विजय प्राप्त कर ली गई है, कुछ बाकी नहीं रहा, कुछ बाकी नहीं रहा, ये पूरा किया गया काम है। आप और मैं इतना ही कर सकते हैं कि विश्वास से इसे ले। इब्रानियों 10:14 लेखक कहता है उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। उसने सिद्ध कर दिया, उसका काम पूरा हो गया, ये हो गया है। बस हमें कहना है धन्यवाद प्रभु। और आज हमें विश्वास करना है, विश्वास करें। आपके लिए ये थियरी ना हो, ये केवल आपका सुना हुआ संदेश ना हो, लेकिन इसे व्यक्तिगत बनाकर कहिए ये मेरे लिए है। सारी बातें, ये सभी 12 बातें मेरे लिए हैं, मैं इसमें चलने वाला हूँ, ये मेरे लिए है, मैं ये विश्वास करता हूँ, विश्वास से मैं इसमें कदम बढ़ाता हूँ। कोई मनुष्य, कोई शैतान मुझे इससे रोक नहीं सकेगा। आमीन। कुछ समय में हम प्रार्थना करेंगे। चलिए इन पॉइंट्स का सारांश देखते हैं। मुझे स्टेज से हटना होगा। शायद संदेश बहुत लंबा हो गया। नंबर 7, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए। नंबर 8, हम परिपूर्ण हुए उसके दंडित होने से। नंबर 9, उसे लज्जित करके हमें महिमा दी गई। नंबर 10, अधिकार उसके दासत्व के द्वारा। नंबर 11, हम स्वर्ग में उठाए और बैठाए गए उसके नरक में जाने के द्वारा। नंबर 12, उसके कंगाल होने से हम धनी बनाए गए। अवश्य रोको, अवश्य रोको।
ईश्वरीय लेन देन तो क्रूस पर हुई थी। क्रूस तो समय का वो एक पल था जहां परमेश्वर ने मनुष्य के साथ जगह बदल दी और हम जिसके लायक थे वो सब उठा लिया, ताकि हम वो सब कुछ प्राप्त करें जिसके हम लायक नहीं थे। वो आज्ञाकारी थे, हमने तो आज्ञा भंग की थी। वो निष्पाप थे, हम तो पापी थे। वो विश्वास योग्य थे, हम विश्वास योग्य नहीं थे। वो तो प्रिय थे और हम दोषी थे। उसने हमारे साथ अपनी जगह बदल ली, हमारी जगह ली। हम जहां थे वहां पर वो आए, ताकि वो हमें वहां ले जाए जहां वो थे। हमारे अनंत काल की मृत्यु के बदले उसने हमें अनंत जीवन दिया। हमारे दोष के बदले उसने हमें क्षमा दी। हमारे पाप के बदले उसने हमें धार्मिकता दी। हमारे श्राप की जगह उसने हमें आशीष दी। हमारे न्याय के बदले उसने हमें कृपा दी। हमारे तिरस्कार किए जाने के बदले उसने हमें गोद लिया। हमारी बीमारी के बदले उसने चंगाई दी। हमारे टूटेपन के बदले उसने परिपूर्णता दी। हमारी लज्जा की जगह उसने हमें महिमा दी। हमारे सताए जाने के बदले उसने हमें अधिकार दिया। हमारी गुलामी के बदले उसने हमें राजपद दिया। हमारे नर्क के बजाय उसने स्वर्ग दिया। हमारी गरीबी के बदले उसने भरपूरी से प्रयोजन किया। ये वो महान लेन देन है जिसे परमेश्वर ने किया था। यही है वो ईश्वरीय लेन देन। हर एक बात जिसके नीचे आदम ने हमें रखा था, यीशु ने हमें उसके ऊपर रखा। सब कुछ जो आदम ने खो दिया था, यीशु ने उससे वापस लिया और हमें दे दिया, और उससे भी बढ़कर दिया। इसे कमाने के लिए हमने कुछ नहीं किया, इसके लायक बनने के लिए हमने कुछ नहीं किया। ये तो पूरा अनुग्रह है, ये पूरी दया है। हम केवल इतना ही कर सकते हैं कि अनुग्रह से इसे सेंत में ले ले, विश्वास से। जरूरी है कि हम विश्वास करें प्रभु यीशु मसीह पर। क्या यहां पर कोई है, शायद आपके मित्र ने आपको न्योता दिया होगा, या फिर आप पहले भी चर्च में गए हैं, लेकिन यदि आपने कभी यह निर्णय नहीं लिया कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, तो हम आपको न्योता देना चाहते हैं कि आप ऐसा निर्णय लें। शायद ऑनलाइन पर लोग हमें देख रहे हैं। अगर आपने जीवन में कभी यह निर्णय नहीं लिया कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, बाइबल बिल्कुल स्पष्ट कह देती है कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करे तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तो विश्वास कीजिए। आप ये निर्णय लेते हैं, कोई आपसे ज़बरदस्ती नहीं करवा सकता, कोई आपको इसे करने से रोक नहीं सकता। यह आपका व्यक्तिगत निर्णय है। पर अगर आप ये निर्णय लेंगे तो बाइबल कहती है कि आप उद्धार पाएंगे, आपको परमेश्वर के परिवार में लाया जाएगा, और वो सब कुछ जो प्रभु यीशु मसीह ने दे दिया है इस ईश्वरीय लेन देन के द्वारा, वो आपका होगा। तो क्या यहाँ पर कोई है जिसने अपने जीवन में कभी भी, अब तक आपने कभी निर्णय नहीं लिया कि आप यीशु पर विश्वास करेंगे? मैं सरल प्रार्थना में अगुवाई करूंगा। अगर आप अपने दिल में महसूस करते हैं कि ऐसा करें, तो कृपया मेरे साथ में जुड़ जाइए। आप ये प्रार्थना कीजिए अपने निर्णय को प्रकट करने के रूप में कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें। यह आपका व्यक्तिगत निर्णय है। कोई भी ऐसा करने के लिए ज़बरदस्ती नहीं कर रहा और ना ही कोई आपको रोक सकता है। प्रार्थना करते हैं। अगर आपने पहले इसे नहीं किया, तो यह आपका पल है कि आप निर्णय लीजिए कि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें। वो जो स्वर्ग से आए हैं, जो आपकी जगह पर आ गए, जिसने क्रूस पर अपना काम पूरा कर दिया, जो फिर से जी उठे और स्वर्ग में उठाए गए, जो आज जीवित है, वो आपकी प्रार्थना सुनने की राह देख रहे हैं। अगर आपने पहले कभी ऐसा नहीं किया तो मेरे साथ में प्रार्थना कीजिए। प्रभु यीशु मसीह, मैं एक पापी हूँ। मैं विश्वास करता हूँ आप मेरे लिए मरे उस क्रूस पर। मैं विश्वास करता हूँ आप फिर से जी उठे और आज आप जीवित हैं। मैं खुद ये निर्णय लेता हूँ कि आप पर विश्वास करूँ। मेरे जीवन में आइए, मेरे प्रभु हो जाइए, मेरे उद्धारक हो जाइए। मेरी मदद कीजिए कि आपके पीछे चलूं, केवल आपके पीछे, मेरे पूरे बाकी जीवन भर। मैं यीशु के नाम में ये प्रार्थना करता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। बाइबल बताती है कि स्वर्ग में इसके लिए बड़ा आनंद मनाया जाता है।
यदि एक भी व्यक्ति ये निर्णय लेता है कि परमेश्वर के पास आए, क्या कोई है जिसने अभी इस पल ये निर्णय लिया है, जैसे आपने मेरे साथ प्रार्थना की, हम आपके साथ उत्सव मनाना चाहते हैं, आप अपने हाथ उठाइए। अगर आपने जीवन में पहली बार ये प्रार्थना की है तो अपने हाथ उठाइए, कृपया अपने हाथ उठाकर दिखाइए। कोई है वहां पर, एक हाथ है, प्रभु आपको आशीष दे। क्या और कोई है जिसने पहली बार मेरे साथ ये प्रार्थना की है? आप अपने हाथ उठाइए, अपने हाथ हिलाकर दिखाइए। क्या यहाँ पर कोई है? आपने बिल्कुल पहली बार ये प्रार्थना की है। प्रभु आशीष दे, प्रभु आपको आशीष दे। स्वर्ग में बड़ा आनंद मनाया जा रहा है आपने जो किया है उसके लिए। कोई भी, अगर आपने ये प्रार्थना की है, हमारे अशर्स के पास एक बैग है, हम इसे न्यू बिलीवर्स बैग कहते हैं। कृपया आप इनसे ज़रूर लीजिए और उसमें एक कार्ड है जो है डिसीजन कार्ड, उसमें नाम और नंबर लिखिए। हम आपको फ़ोन करेंगे और बताएंगे कि कैसे इन स्रोतों का उपयोग करें जो उस बैग में। अगर आपने ये प्रार्थना की है, यानी बिल्कुल पहली बार प्रार्थना की है, तो कृपया यहाँ से जाने के पहले उसे ज़रूर लीजिए। अब जैसे हम हमेशा जोर देते हैं कि यीशु मसीह ने क्रूस पर काम पूरा कर दिया है, पर हमें विश्वास से इसे ले लेना है। कहिए, प्रभु मैं इसे ले लेता हूँ। अब मैं यहाँ से प्रार्थना करूँगा और हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र के लिए प्रार्थना करूँगा, चाहे वो चंगाई हो, शारीरिक या फिर भावनात्मक रूप में। और मैं यहाँ पर सभी दुष्ट आत्माओं को डांटूंगा, उनसे ऐसी तरह से व्यवहार करते हैं। हमें नहीं कहना चले जाइए, निकल जा कहना है। तो अगर अगर आप मुझे चिल्लाते हुए देख रहे हैं तो मैं आप पर नहीं चिल्ला रहा हूँ। हम बोलते हैं कठोरता से, कहना होगा शैतान या दुष्ट आत्माओं से, क्योंकि कई बार लोग परेशान होते हैं, दुख उठाते, दुष्ट आत्माओं के द्वारा सताए जाते हैं। हमें उन्हें जाने की आज्ञा देनी है, उन्हें निकालना है। तो मैं प्रार्थना करूंगा और शायद मैं ऐसे करूं समय समय पर जब हम प्रार्थना करते हैं तो छुटकारे की अपेक्षा कीजिए, कुछ होने की अपेक्षा कीजिए आपके जीवन में। हम आपके दफ्तर के लिए, आपकी नौकरी के लिए प्रार्थना करेंगे, परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे, हर एक परिस्थिति के लिए प्रार्थना करेंगे। याद रखिए, सब कुछ जो है वो क्रूस के तले है, क्योंकि आदम ने हमें जिसके नीचे रखा था, यीशु ने हमें उसके ऊपर बैठाया। आमीन। कोई भी बात छूटी नहीं है। तो जैसे कुछ पल हम यहाँ प्रार्थना करते हैं, विश्वास कीजिए कि प्रभु ये करेंगे। परमेश्वर आपके साथ में है, प्रभु यीशु बिल्कुल आपकी बगल में है। जैसे हम प्रार्थना करते हैं, सहमत होइए, प्रभु मैं इसे ले लेता हूँ। 2000 साल पहले क्रूस पर मेरे लिए इसका प्रयोजन किया गया। आज यहाँ हमारे एक साथ प्रार्थना करने के द्वारा हम इसे लेते हैं। पिता, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपके सामने आते हैं। पिता, जैसे मैं यहाँ खड़े रहकर लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ, मैं इनके लिए कहता हूँ जो अभी यहाँ पर हैं और जो सुन रहे हैं। पिता, पवित्र आत्मा की सामर्थ के लिए आपको धन्यवाद देते हैं, जो हर एक जीवन को छू लेती है, जो चंगाई लाती है, जो छुटकारा लेकर आती है। पिता, आपका वचन, आपकी सामर्थ इन्हें स्वतंत्र करती है। स्वर्गीय पिता, आपका धन्यवाद, आप अपने वचन को पूरा करने के लिए देखते रहते हैं। तो अभी इस समय प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं हर एक बीमारी के विरुद्ध में आता हूँ। हर एक रोग, कमजोरी की हर एक आत्मा के विरुद्ध में मैं हर एक कमजोरी की आत्मा को आज्ञा देता हूँ कि निकल जाए। मैं आज्ञा देता हूँ कि चंगाई आए इन लोगों के शरीर में और मन में। ये चंगाई तो हम सब लोगों के लिए क्रूस पर दे दी गई है। आज हम इसकी घोषणा करते हैं, इसे बोलते हैं लोगों के जीवन में कि लोग चंगे हो जाएं, हर एक बीमारी से, हर एक रोग से, हर एक परेशानी से, हर एक दर्द, हर एक दशा से जो इनके शरीर में है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप कहिए, प्रभु मैं इसे ले लेता हूँ, मैं अपने शरीर में चंगाई ले लेता हूँ। अगर कोई परिस्थिति, तो कहिए उस परिस्थिति के लिए मैं चंगाई ले लेता हूँ। कलवरी के क्रूस पर 2000 साल पहले इसे उठा लिया गया। प्रभु मैं इसे ले लेता हूँ, मैं अपनी चंगाई को ले लेता हूँ। अर्थराइटिस से चंगाई ले लेता हूँ, जोड़ों के हर एक दर्द से मैं चंगाई ले लेता हूँ, मैं चंगाई ले लेता हूँ। सारा दर्द चला जाए, अर्थराइटिस चला जाए। प्रभु यीशु के नाम में मैं सारी गांठ और ट्यूमर से कहता हूँ, उन्हें आगे देता हूँ कि वो चले जाए। प्रभु यीशु के नाम में उन हड्डियों के लिए चंगाई कहते हैं जो टूट चुकी है, ये डैमेज है, ये चंगे हो जाए प्रभु यीशु के नाम में। पुरानी से पुरानी बीमारी चंगी हो जाए अलौकिक रीति से इसी समय प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और प्रभु हम अधिकार लेते हैं उन सारी आत्माओं पर जो शरीर में बीमारियां लेकर आती हैं। ऐसी आत्माएं जो मन पर प्रभाव डालती हैं, डर लाती है, सताती है, चिंता लेकर आती है। हम दुष्ट आत्माओं को जाने की आज्ञा देते हैं। यीशु के नाम में मैं उन आत्माओं के विरुद्ध में आता हूँ। बुरी लतों की आत्मा, अश्लीलता की आत्मा, अशुद्धता की आत्मा, व्यभिचार की आत्मा और हर तरह की अनैतिकता की आत्मा, मैं यीशु के नाम में आगे देता हूँ कि चले जाए। परमेश्वर के लोगों को छोड़ दे प्रभु यीशु के नाम में।
मैं आज्ञा देता हूं कि इनके शरीर और मन से निकल जाए। मैं तुम्हें डांटता हूं, तुम्हें आज्ञा देता हूं, निकालता हूं। प्रभु यीशु के नाम में परमेश्वर के लोग आजाद हो जाएं। हर एक सताव से ये आजाद हो जाएं। हर एक सताव से, हर एक बंधन से, हर एक बुरी लत से आजाद हो जाए प्रभु यीशु के नाम में। ऐसी आत्माएं जो शराब की आदि बनाती है या ड्रग्स की, ऐसी बुरी लतों की, ये सारी आदतें निकल जाए प्रभु यीशु के नाम में और परमेश्वर के लोग आजाद हो जाएं। अपने शरीर में और मन में परमेश्वर के लोग आजाद हो जाएं। अपने शरीर में और मन में यीशु के नाम में हम उन सारी दुष्ट आत्माओं की सामर्थ के विरुद्ध में आते हैं जो दफ्तर में लोगों को सताती है। ये उनके कामों के परिणाम पर प्रभाव डालती हैं। उनके कामों के परिणामों पर हम गरीबी की दुष्ट आत्माओं को रोकते हैं, कमी घटी की जो पर्याप्त नहीं रहने देती है, दुष्ट आत्माएं जो हमारे काम की जगह पर हमें रोकती है, मैं आज्ञा देता हूं कि यीशु के नाम में निकल जाए। मैं क्रूस की आशीष और सामर्थ की घोषणा करता हूं परमेश्वर के लोगों पर, इनके काम की जगह पर। ये तो संपन्न होते जाएंगे, ये तो बढ़ते चले जाएंगे। ये परमेश्वर के सामर्थ्य बहुतायत को देखेंगे जो इन पर आ जाएंगे इनके काम की जगह पर, कि परमेश्वर इनके लिए सारे अनुग्रह को उपलब्ध कराएंगे। इनके काम की जगह पर परमेश्वर अपने सारे अनुग्रह को उमड़ने देंगे कि हमेशा इनके पास में भरपूरी से होने पाए। सारी बातों में जो सारी भरपूरी में हो, हर एक भले काम के लिए मैं बढ़ोतरी कहता हूँ। मैं बढ़ोतरी और बहुतायत इन पर कहता हूँ। इनके काम की जगह पर यीशु मसीह और उसके क्रूस की सामर्थ के द्वारा ऐसे ही होने पाए। हम परिवारों पर अधिकार लेते हैं, घरों पर हम शांति कहते हैं, हम धार्मिकता कहते हैं, हम आनंद कहते हैं। परमेश्वर के लोगों के घरों में और परिवारों में हम हर एक आत्मा को बांध कर निकालते हैं जो परेशानी लेकर आते हैं लोगों के घरों में और वैवाहिक जीवन में। हम घोषित करते हैं विवाह आशीषित हैं क्रूस की सामर्थ के द्वारा, घर आशीषित है क्रूस की सामर्थ के द्वारा। हमारे बच्चे नई सामर्थ पा रहे हैं, हमारे बच्चे परमेश्वर के लिए अलग किए गए हैं। हमारे बच्चे इस पृथ्वी पर सामर्थी होंगे कि हमारे बेटे और बेटियां ये ऐसे स्त्री पुरुष होंगे जो बड़े प्रभाव के होंगे, जो प्रभावित करेंगे और बड़ी महान सफलता पाएंगे और बड़ी उपलब्धियां पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने ये कहा है, उसने घोषित किया है कि हमारी संतान सामर्थी होंगी इस पृथ्वी पर। ये तो सेनाओं के यहोवा की ओर से चिन्ह और चमत्कार होंगे पूरे देशों में। हम घोषित करते हैं हमारा घर आशीषित है, हमारे बच्चे आशीषित हैं, हमारा परिवार आशीषित है। और पिता सारी बातें बदल जाए आपके लोगों के जीवन में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। आमीन। प्रभाव पाने पर विश्वास कीजिए, इसे ले लीजिए। पिता धन्यवाद, धन्यवाद देते हैं पिता, इस बदलाव के लिए धन्यवाद देते हैं कि आपने पूरी तरह से बदल दिया है और आपको धन्य कहते हैं, आपको धन्य कहते हैं यीशु। मैं एक आखिरी प्रार्थना करूंगा और मुझे पता नहीं कि आप यहाँ पर हैं। मैंने यही तो देखा, मैंने देखा कि एक छोटा लड़का दीवार पर चल रहा था, वो नीचे गिर गया और यहाँ पर चोट लगी, यानी उसके सिर के पिछले भाग में चोट लगी। शायद यहाँ पर ऐसा कोई है, शायद आपके परिवार में हुआ हो या जिसे जानते हैं। मैं उस लड़के के लिए जीवन कहना चाहता हूँ जो गिर गया और उसके सिर के पिछले भाग में चोट लगी। अगर कोई है तो हाथ उठाइए। मुझे पता नहीं क्या यहाँ पर कोई है, मैं प्रार्थना करूँगा। क्या कोई है जो ये कहें कि ऐसा हुआ है मेरे या मेरे घर में या मेरे परिवार में या परिचित लोगों में? अपने हाथ उठाइए। कोई है? अगर कोई नहीं है फिर भी प्रार्थना करूंगा। अगर कोई है तो यहाँ पर आप अपने हाथ उठाइए। कोई है जिसके साथ ऐसा हुआ है? ठीक है, मैं किसी का हाथ नहीं देख रहा हूँ। ठीक है, अगर ये आपके साथ में हुआ है, आपके परिवार में, घर में या बड़े परिवार में, आकर मुझसे मिलिए। मैं जीवन कहूँगा उस लड़के के लिए जो नीचे गिरा और सिर के पीछे चोट लगी है। घोषित करूँगा वो जीवित रहेगा और हम जीवन कहते हैं और पूरा पुनर्गठन कहेंगे उसके सिर के पीछे के इस चोट के लिए, और प्रभु परमेश्वर उसे पूरी तरह चंगा करें। आमीन, आमीन। हम सभा खत्म करेंगे। पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपके वचन की सामर्थ के लिए, आपकी आत्मा की सामर्थ के लिए। स्वर्ग के परमेश्वर, आपके कामों के लिए धन्यवाद अपने लोगों के जीवन में, और हम यहाँ से जाकर दूसरों के लिए आशीष हो जाएं। हमें दी हुई आपकी हर एक भली चीज़ हमारे लिए नहीं, या आसपास के जीवन को छूने के लिए है। पिता, प्रार्थना करते हैं कि हम लोगों को छुएंगे हमारे शहर में, और आप हमें जहाँ भी ले जाते हैं वहाँ, और हम सैकड़ों हज़ारों लोगों को अंधकार से बाहर निकाले, आपकी अद्भुत ज्योति में लाए। कोई मनुष्य, कोई शैतान इससे होने से रोक नहीं सकता है। ऐसा करने के लिए हम सबका उपयोग कीजिए कि लोगों को अंधकार से बाहर निकाले
और आपकी अद्भुत ज्योति में लाए। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर का प्रेम और उसकी पवित्र आत्मा की मधुर उपस्थिति हम में से हर एक के साथ सदा हो, यीशु के नाम में। और सब लोग कहिए आमीन। संदेश सुनने के लिए धन्यवाद। भरोसा करते हैं कि ये संदेश आपके लिए आशीष रहा। मुफ्त के स्रोत पाने के लिए, जिनमें हैं सरमन नोट्स और पब्लिकेशन, पाने के लिए विजिट करें apcwo.org पर। बैंगलोर के एपीसी बाइबल कॉलेज की जानकारी पाने के लिए विजिट कीजिए apcbiblecollege.org पर। याद रखिए, ऑल पीपल्स चर्च बैंगलोर ऐप डाउनलोड कीजिए एप्पल या गूगल प्ले स्टोर से।